नामसाई डिस्ट्रिक्ट के लेकंग सर्कल में जितना करप्शन हो रहा है, जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका कवर टीम अरुण भूमि को मिलता है। दरअसल आपको बता दूं, दो आरटीआई एक्टिविस्ट जो कि लेकंग सर्कल का है, उन्होंने लगातार टीम अरुण भूमि के चीफ एडिटर अर्थात मुझे लगातार एक खबर दिया गया है कि लेकंग सर्कल में बहुत सारे करप्शन चल रहा है। तब हमने ईस्टर्न ब्यूरो चीफ को उसके सामने भेजा और खबर यह मिलता है कि लेकंग सर्कल में जो है करप्शन बहुत ज्यादा चल रहा है। लेकिन जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उन्होंने हमें खुद बताया और उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट है जो कि आरटीआई के थ्रू मिला है। उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये बताया जाता है कि जितना भी सरकारी काम हुआ है, भ्रष्टाचार, करप्शन हुआ है। ये लेकंग जो कि 48 लेकंग विधानसभा क्षेत्र है, ये जो है एक समय चोनामेन का विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। चोनामेन अभी अरुणाचल प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला हुआ है। साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर है, प्लानिंग के भी मिनिस्टर है, हाइड्रो पावर के भी मिनिस्टर है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं और आप जान के हैरानी होंगे कि हमारे चोनामेन अर्थात जो उप मुख्यमंत्री है अरुणाचल प्रदेश का, पिछले 25 साल तक लेकंग जो है विधानसभा क्षेत्र में राज किया था, अर्थात पब्लिक को सेवा दी थी। और आपको ये सब आपको पता होगा कि 2019 इलेक्शन में चोनामेन ने लेकंग से बदलकर चोकाम अपना विधानसभा क्षेत्र चुन लिया था और उसमें भी इनका जीत हुआ था। आज क्या मजबूर होना पड़ा कि लेकंग सर्कल के जो आरटीआई एक्टिविस्ट है ये बाहर निकलकर सीधा चुनौती दे रहा है कि अभी का जो मौजूदा एमएलए ने काम किया होगा उसमें जो है भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा इन आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये वो आरटीआई एक्टिविस्ट है जो पूर्व भारत जो कि नेवी के पूर्व ऑफिसर रहे हैं और इनका ये आरोप है कि जो लेकंग सर्कल में जितना भी जो काम चल रहा है उसमें जो है करप्शन हो रहा है। और आज इस न्यूज को आपको देखना होगा और समझना होगा कि अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जिले में सरकार का काम जो है सही हो रहा है कि नहीं, इन चीजों को आपको बारीकी से जानना होगा। हमने लगातार कोशिश किया है इनसे संपर्क करने की और उनका यह कहना है कि उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है जो आरटीआई के थ्रू निकाला गया था और ये साफ पता चलता है कि जितना भी काम हुआ है उसमें जो है भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें जो है करप्शन हुआ है। आपको आज जैसे भी इस न्यूज को देखना होगा तब आपको पता चलेगा कि लेकंग सर्कल अर्थात नामसाई जिले में क्या हो रहा है। और यहां ये भी जानकारी के लिए बता दूं, जब ये आरटीआई एक्टिविस्ट इन्होंने जब आरटीआई डाला था पीएचई डिपार्टमेंट में और उनको ये खबर मिलता है कि उनको 56,000 जो है पैसा चुकाया जाना चाहिए आरटीआई कागजात के लिए, लेकिन उनका ये कहना है कि वो कितना कागजात है, कितना पेज है, ये पीआईओ ऑफिसर ने पहले नहीं बताया, लेकिन उनको ये कहा गया है कि आपको 56,000 पहले चुकाना है। तो यहां भी ये सवाल खड़ा होता है कि क्या डिस्ट्रिक्ट में जो है पीआईओ अधिकारी होता है, पीआईओ ऑफिसर होता है, क्या ये जनता के लिए सही सेवा दे रहा है? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। साथ ही साथ जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट, इन दोनों में से एक जो है जो बीपीएल फैमिली से आता है, आरटीआई का नियम यह बताता है कि अगर आप बीपीएल फैमिली से है तो जो भी सूचना मांगी जाती है, चाहे वो एक ट्रक का सूचना हो या फिर छोटा सूचना हो, इसको जो बीपीएल फैमिली से आता है उसको जो है फ्री कागज देने के लिए आरटीआई नियम के तहत कहा जाता है। लेकिन जब इनको जब ये आरटीआई मांगता है तो ये खबर मिलता है कि इनको जो है बीपीएल कार्ड यानी बीपीएल लीज से भी हटाने के लिए धमकी मिलता है। तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। लेकिन इन सभी चीजों को बारीकी से जानने के लिए जो आरटीआई दो एक्टिविस्ट है ये क्या ब्रीफिंग करता है, देखते हैं ये रिपोर्ट। मेरा नाम रतन सेटिया है और मैं लेकांग के रहने वाला हूं और मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं और एक्स इंडियन नेवी। सबसे पहले तो मैं अरुण भूमि न्यूज़ चैनल को बहुत ही अंतर से दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और हम अरुण भूमि चैनल को नॉर्मल हम देखते रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में कि अरुण भूमि चैनल जो है हमारे जनता के, गरीब जनता के आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज हम उसी का एक
पक्ष लेते हुए अरुणाचल प्रदेश के लेकांग सर्कल के नामसाई डिस्ट्रिक्ट में जो आज का दशा हो रहा है, आज के पोजीशन क्या है वहाँ पे, उस विषय में बोलने के लिए मैं अरुण भूमि चैनल के पास आज उपस्थित हुआ हूँ। वहाँ पे हम आम जनता, जो लेकांग के आम जनता है, एक नेशनल हाईवे के सामने ही है, एक लेकांग 48 लेकांग एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। आज कितने सालों से कितने हमारे मिनिस्टर आए गए, लेकिन डेवलपमेंट नाम का कुछ भी नहीं है। तो हम एक आम नागरिक होने के नाते हम वहाँ पे जानना चाह रहे थे एक्चुअली में डेवलपमेंट क्यों नहीं है। क्या यहाँ पे फंड नहीं आता या फिर डेवलपमेंट नहीं करवाता है, ऐसा कुछ डाउट था हमें। तो उस चीज़ को प्रकाश में लाने के लिए हमने आरटीआई किया था, स्पेशली लेकांग सर्कल के लिए। तो आरटीआई में हमने कई डिपार्टमेंट को लिया है, जैसे कि एमएलए लेड फंड, अनटाइड नॉन बीएडीपी, पीएचई एंड वाटर रिसोर्स, पीएचई एंड वाटर सप्लाई, डब्ल्यूआरडी, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, लैंड एंड रेवेन्यू वगैरह वगैरह। तो वहाँ करने के बाद मैं आपके सामने आज लेकांग के जनता के साथ साथ अरुणाचल के जनता को भी बड़े दुख के साथ बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे हम सोचते थे कि डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे फंड नहीं आते, लेकिन आरटीआई करने के बाद ये चीज़ जो है उल्टा हो गया। वहाँ पे फंड इतना ज़्यादा आते हैं परंतु वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। तो वो सब फंड कहाँ जाता है, कहाँ जाता है वो सब फंड, ये है सबसे बड़ी प्रश्न वाली बात। तो उस चीज़ में हमें पता चला है, मैं कुछ इसमें डिपार्टमेंट का ही पकड़ रहा हूँ। जैसे कि एमएलए लेड फंड में एक सैंक्शन ऑर्डर नंबर है 113 से लेके 119 तक, जो 9/2/2021 में हुआ था, एक परचेजिंग ऑफ सीजीआई सीड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द रूरल पीपल ऑफ लेकांग। तो गरीब लोगों को सीजीआई सीड बांटने के लिए ये आया था 2020-21 में एमएलए फंड की तरफ से, जो कि एग्जीक्यूटिंग एजेंसी था बीडीओ लेकांग। उसमें फेज 1 से लेके फेज 7 तक आया था 70 लाख 10 लाख का। फिर 2021-22 में भी 65 लाख का आया था सेम चीज। और मजे की बात यह है 20 लाख रुपए जो है सेम चीज नॉन बीएडीपी फंड से भी आया था, जो कि बीडीओ लेकांग का ही एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। तो ये कुल मिला के 1,85 लाख इतना होता है। इसमें हैंड पंप भी 30 लाख का जुड़ा हुआ है। तो इतना आने के बाद 1,85 लाख होने के बावजूद भी गांव में आज भी कच्चा घर है। गांव में आज भी हमारे गांव में जो क्या बोलते हैं धान का जो स्ट्रॉ होता है उससे घर का शेड बना के रहते हैं, ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं। सीजीआई सीट और पेट्रोल पंप, हैंड पंप, वो गांव वालों को मिला ही नहीं है। हमने इस विषय में हमने सिर्फ बेनिफिशियरी लिस्ट जो बीडीओ लेकांग ने जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया वो चीज़ हमने आरटीआई में पूछा था, वो चीज़ नहीं दिया। उसके बाद हमने इस चीज़ को उधर ही रुका नहीं, हमने इस चीज़ को फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के पास भी गया। वहाँ पे हियरिंग के लिए 2022-18 नवंबर को हियरिंग भी आया था। 1,85 लाख का सीजीआई शीट जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है ये लेकांग सर्कल में नहीं हुआ। तो इसमें जब अगर नहीं दिया गया तो इसका मतलब कि करप्शन है। अगर देते हमें लिस्ट तो हम मान लेते इस चीज को,
अगर नहीं दिया इसका मतलब करप्शन है, इसलिए हमने इस चीज को ऊपर लेवल तक लेके गया है। 3 तारीख को हमने APIC अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमिश्नर तक हमने इसको टेबल अप किया है। आशा करूंगा कि आपका चैनल के थ्रू APIC भी कमिश्नर भी हमारे इस गरीब लोगों का जो हमारे साथ घटना घट रहे इस तरह का करप्शन का न्याय मिले, हमें दया निष्पक्ष होके हमारे पक्ष में हमें जो है न्याय मिले, ये आशा के साथ हमने बड़ी दूर से ईटानगर जाके ये चीज भी करके आया हूँ। दूसरा, हमें इसमें ऐसा लग रहा है जो MLA लेड फंड है, MLA लेड फंड जो है, MLA जो है उसका माँ बाप होता है, तो माँ बाप को पूछे बिना बेटा तो इस चीज को करप्शन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन ये वीडियो लेकांग जो है इतना पैसा बिना किसी को डिस्ट्रीब्यूट किए सिर्फ पेन और पेपर में कैसे हवा कर देता है इतने पैसे। ये पब्लिक फंड है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। स्पेशली वीडियो सर, आपको मैं विनम्रता से अनुरोध करना चाहूँगा, इस चीज़ को आप जो है इमीडिएटली बांटना शुरू कीजिए जनता को, वरना जनता को मैं आपके ऑफिस के सामने खड़ा कर दूंगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, ये आपसे चैलेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा आने की संभावनाएं है। इसलिए आप इस चीज़ को रेक्टिफाई कीजिए। आप एक स्टेट गेजेटेड ऑफिसर से, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप जो है लेकांग को चलाने के लिए आप जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लेकांग का पब्लिक के लिए है, हम आपके लिए है, आप हमें ठगोगे, ये तो होना नहीं चाहिए। पब्लिक फंड का मिसयूज आपका अगेंस्ट में चार्ज ना लगे, इसलिए आप इस चीज़ को सुधारने के लिए कोशिश कीजिए। मैं ये आपसे विनम्रता से अनुरोध करता हूँ। इतना ही नहीं, आर्ट एंड एम्बार्कमेंट जो नो डिहिंग है, नो डिहिंग ऐसा लग रहा है कि नो डिहिंग एरिया जो है एक पैसा बनाने वाली मशीन है। क्योंकि हर साल वहाँ पे जो है नो डिहिंग में पैसा आर्ट एम्बार्कमेंट के नाम पे आते रहता है। जैसे फिलोबाड़ी में फेज 1 फेज 2, डीराकुड़ी में एक बार 2 बार, लेकांग गुहाई गांव, महादेवपुर नंबर 1 नंबर 3, मानपालियांग, अपर सिलाटू कसारी, डीराकमिरी, तो कई बार हर साल आते रहता है। कुल मिला के 74 लाख 12 लाख 50,000 57 लाख 50,000 ये जो है 3 साल में इतना ज़्यादा आया हुआ है। इनका कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब वहाँ फील्ड में कोई काम नहीं हुआ, अब ये हुआ फील्ड में काम नहीं हुआ है, क्योंकि हमने फील्ड में काम हुआ है बोल के हम मान लेते, क्योंकि हमने एप्लीकेशन किया है कि इसका जो है डिटेल्स हमें दीजिए बोल के, हमारा डिटेल्स दिया नहीं है, डेट मीन्स काम नहीं हुआ है। ठीक उसी तरह मेडिटेशन सेंटर के नाम पे, मेडिटेशन सेंटर जो है हर एक गांव में, सिलाटू कसारी, न्यू सिलाटू कसारी, डीराकमिरी, कसारी खामटी, कोपाटनी, डुमसी, लेकांग गुहाईगांव, ओल्ड मोहंग, अपर सिलाटू, खाउजी, ऐसे करके कई गाँव में मेडिटेशन सेंटर के नाम पे 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख करके कुल मिला के 30 लाख रुपए जो है यहाँ पे दिखाया गया है। वो जो है हमें कुछ पता ही नहीं है। मेडिटेशन सेंटर एक हॉल है ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी गाँव में नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो वो चीज़ क्या है उसका जो है क्लियरिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है BDO ही है। इसमें भी MLA लेड फंड का जितना भी आया है 9 करोड़ 3 साल का, 9 करोड़ 25 लाख समथिंग का, उसका जो है एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है BDO ही है लेकांग का। तो ये 9 करोड़ का जो है हमें चाहिए। हाँ, इसमें और एक बात बताना चाहूँगा न्यूज़ चैनल को, अरुण भूमि न्यूज़ चैनल को, हम दोनों के ऊपर ऐसा एलिगेशन आता है कि वहाँ पे कॉन्टीजेंसी नौकरी जो है MLA में ना अपना पॉकेट वोटर्स, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि पॉकेट वोटर्स ही होगा, क्योंकि वहाँ से पैसा वहाँ पे देते हैं। आज 6 महीना से भी ज़्यादा हो गया है जो कॉन्टीजेंसी नौकरी करने वाला 58 मेंबर्स है, उनको पैसा नहीं दिया है। मंथली 5,000 का कुछ है।
तो उसमें मुझे बार बार फोन आता है कि बोलता है कि आप लोग जो है आरटीआई बंद करा दीजिए, आप लोग का आरटीआई के वजह से हमें जो है पैसा नहीं मिल रहा है। और इतना तक बोला है कि एक ने तो मेरे पास रिकॉर्ड भी है उसका, इतना तक बोला है कि आप आरटीआई बंद नहीं कराओगे तो हमें तो तनख्वाह मिलेगा तो मिलेगा ही नहीं, दूसरी नौकरी भी हमारा जाने की चांसेस है, यहाँ तक बोला है। ये जो आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए पब्लिक को, मतलब कि आप कौन सा डिपार्टमेंट का स्टाफ के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट का जो कंटीजेंसी स्टाफ का पेमेंट बन रहा है? हमारे लेकांग सर्कल में कॉन्टीजेंसी स्टाफ हर एक डिपार्टमेंट में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, मेडिकल डिपार्टमेंट में है, पीडब्ल्यूडी में है, पीएचई में है, ईएसी ऑफिस में है, हर एक डिपार्टमेंट में है। वहाँ से कई लोगों ने मुझे हम दोनों को लेके इसका एक उनके एमएलए घर में, एमएलए क्वार्टर में तो मीटिंग भी हो गया है, वहाँ पे सभा बिठाया गया, वहाँ पे बताया गया कि आप लोग का पेमेंट जो है जब तक अभिजीत और रतन आरटीआई बंद नहीं करेगा तब तक आप लोग को नहीं मिलेगा, ऐसा सुनने को मिला है हमें। तो ये जो है नाइंसाफी है उनके साथ भी और लोगों के, हमारे लेकांग के लोगों के साथ भी। लेकांग के लोगों ने कुछ नहीं किया और हमने भी अपने पर्सनल इशू के लिए ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ, ये जो है लेकांग के लिए, जनता के लिए हम जो है आरटीआई कर रहा हूँ, क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। लेकांग में इतना पैसा कहाँ जा रहा है? ये तो एमएलए लेट फंड का 9 करोड़ है, बाकी पीडब्ल्यूडी मिला के, पीएचई मिला के, आरडब्ल्यूडी मिला के, सारा मेडिकल का मिला के 104 करोड़ तक का हमारे पास रिकॉर्ड है आरटीआई में। और कहीं ना कहीं प्रेशर आपके ऊपर बहुत बुरी तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप लोग ये आरटीआई बंद कर दें और लोगों के सामने सच्चाई ना आ पाए, अब ये कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं और यही है। और इसके लिए, इसके साथ में और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूँगा। पीएचई डिपार्टमेंट में हमने आरटीआई किया था, हम दोनों ने अलग अलग। मेरा आरटीआई में डायरेक्टली मुझे 56,860 ईई पीएचई डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग ने डायरेक्टली जो है 56,860 रुपीज़ हमारे पास रिकॉर्ड है, उधर से मुझे लेटर आया। मैंने सोचा 56,000 तो पूरा एक ट्रक भर के आएगा पेपर, क्योंकि मुझे इतना ही मालूम है, क्योंकि बाकी सब डिपार्टमेंट ने भी हमें ये पूछा है कि आपका फलाना पेजेस हुआ, इतना पेजेस का आपको इतना पैसा देना है, ये चीज़ हमें दिया था, उस हिसाब से हमने चालान पैसा जमा किया था, हमें आरटीआई मिला था। हमको 800, 900, मैक्सिमम 1200 तक पैसा आया, कभी भी 56,860 नहीं आया। तो उसमें मैंने पूछा कि आप जो 56,860 बता रहे हैं उस चीज़ को मैं दूंगा, आई एम रेडी फॉर पे, बट आप डिटेल्स में दीजिए इतना पैसा जो है कितने पेजेस का कितना कॉस्ट है, और फोटोग्राफ्स मंगवाया था उसमें मैंने, फोटोग्राफ्स का कितना है, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपको क्लियरली मुझे दीजिए तो आई विल रेडी टू पे। उसका रिप्लाई लेटर मैंने दिया, उसका कोई भी रिप्लाई अभी तक नहीं आया। उसके बावजूद भी, उसके अलावा इस भाई साहब ने अपना बीपीएल कार्ड अटैच करके दिया था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये गवर्नमेंट जो है इतना हमें आरटीआई एक्ट के तहत हमें ये प्रोविज़न दिया गया है कि बीपीएल कार्ड अगर अटैच करके देते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको सूचना जो है मिलते हैं। तो उसमें भी तजुब की बात ऐसा है कि इनको किसी सूत्र ने फ़ोन करके बताया जाता है कि आपका बीपीएल कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या ये हमारा नया है? क्या ये है? इन्होंने अभी जितने आरटीआई बीपीएल कार्ड देकर के किया, तो ये एक तरफ से धमकी आप मान रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि आरटीआई मत करो या फिर आपका बीपीएल कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। हाँ, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब 56,860 शायद मैं नहीं पे कर पाऊंगा उतना, तो मेरा वो हैसियत भी नहीं है। तो इस हिसाब से इनका अगर बीपीएल कार्ड नहीं देंगे, नॉर्मल देंगे, तो इनके लिए भी लाख रुपए क्या पता चार्ज आ जाए, तो भाई छोटा भाई भी इस पे नहीं कर पाएगा। यानी कि हमें आरटीआई के तहत हमें जो पेमेंट नहीं दे पाएंगे, चालान नहीं देंगे, तो हमें सूचना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इनका बीपीएल कार्ड के लिए धमकी आया गया। तो ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। लेकिन ये पीएचई डिपार्टमेंट का है, लेकिन
मैं धन्यवाद देता हूं हमारे फर्स्ट एफिलेट अथॉरिटी को, डीसी साहब को, नामसाई के। उन्होंने हमें 15/3/2023 इसी महीना 15 तारीख को समन दिया गया है, हमें और पीएससी डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। आशा करूंगा वे लोग आएगा हमारे पास, हमें डीसी कोर्ट में उनसे फेस टू फेस बात करने का एक मौका मिलेगा। तो उसी तरह पीडब्ल्यूडी में भी हमें जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगा था वो दिया ही नहीं है। उस हिसाब से हमने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने के बजाय हमने उसमें भी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को लिखा। तो फर्स्ट अपील में उन्होंने भी सुनवाई दी है 16/3/2023 को। तो दोनों डिपार्टमेंट से आशा करूंगा कि डीसी कोर्ट में हम उनसे मुलाकात हो और हमारे साथ जनता के साथ हम जनता को लेके आएंगे वहाँ पे, खुल्लम खुला जो भी होगा डिस्कस होगा और हमें इंसाफ मिलेगा। हमें अपनी जो हम फर्नाइज कर मतलब इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा, ये आशा करता हूँ। पीडब्ल्यूडी में अभी एक बहुत ही मज़े की ऐसा एक चीज़ है जहाँ की में बिल्कुल कम हुआ ही नहीं है। जैसे मैं प्रोटेक्शन वाल कोपटनी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, इसमें ईई एक्सटेंशन इंजीनियर WRD का है, पीडब्ल्यूडी का है कंपाउंड वॉल एंड साइट डेवलपमेंट IB एट तिनसुकिया 25 करके 75 लाख का जो है वहाँ पे कंजम्पशन दिखाया गया है। लेकिन वहाँ पे वॉल भी टूटा हुआ है, पूरा बाउंड्री वॉल हुआ ही नहीं है। IB का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन जो वॉल है वॉल का और जो साइट डेवलपमेंट है, साइट डेवलपमेंट के नाम पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरा पीडब्ल्यूडी का EAC ऑफिस जो लेकांग का है, वहाँ से लेके गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल महादेवपुर तक 30 लाख का कंजम्पशन दिखाया है। उसमें वो रास्ता बहुत पुराना है, 2019-20 में ये सैंक्शन हुआ था। वो जो है 2019-20 से पहले का बनाया हुआ है। ये जो है सोनामेन सर का टाइम पे ही बना हुआ है। ये जो है आज जो है हमारे प्रेजेंट MLA फंड में दिखाया गया है ये 30 लाख। ये कहाँ गया? ये 30 लाख जो है अभी का दिखाया गया है, पहले बनाया गया है। इसमें भी नील वर्क है, नील वर्क डन ये कह सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं हमारे पास RTI करके हमने दिया है। जैसे और एक बता दूं, एक्सटेंशन ऑफ गाइड वॉल एट पावाजान नाला महादेवपुर जो बलिया बाबा ठांगघर में है, उसमें 1.5 करोड़ का है। 1.5 करोड़ का है जो वॉल 20-30 मीटर का है, जो कंक्रीट वॉल बनाया हुआ है। कंक्रीट वॉल जो है 1.5 करोड़ कंक्रीट वॉल जो है 1.5 करोड़ का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आप लोग ही सोचिए। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए, आप सोचिए इस चीज को। उसी तरह से एक तो ऐसा भी आया है हमारे पास, अप्रोच रोड टू SSB कैंप मिरी सिटपानी मिरी, वो उसमें एक ब्रिज 25 लाख का एक ब्रिज बना के रहा है। सिर्फ रास्ता तो कुछ बना ही नहीं है। बेम्बो ब्रिज 25 लाख का होता है क्या? तो इसमें जो है रास्ता तो बना ही नहीं है, उसमें एक बेम्बो ब्रिज दिखाई दिया है 25 लाख का। हाँ, उसी तरह से एक JNB रोड है, नेशनल रोड टू JNB स्कूल तक है, उसमें 30 लाख का है। वो भी 2019-20 में उससे पहले का बनाया हुआ है, हमारे ऑनरेबल DCM सर के टाइम पे ही बनाया हुआ है। काम के ऊपर पेपर वर्क में ओनली दिखा के पैसा खा रहा है। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये PWD का है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD का है। तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग लेकांग को डेवलप करने के लिए आप इतना दूर से आए हैं और वहाँ पे डिप्यूटेड हुए हैं एज ए रेस्पेक्टफुल ऑफिसर, तो आप लोग हमारे बारे में सोचिए। आप लोग नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? इस बारे में मैं अरुण भूमि चैनल को एक अनुरोध करना चाहूँगा और जनता को भी अनुरोध करना चाहूँगा, लेकांग अगेंस्ट करप्शन में आप लोग भी जुड़िए और इस करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकना
हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इसके बिना हमारा लेकांग जो है डेवलप नहीं हो सकता। जब तक हम ऐसे मौका देते रहेंगे, हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, तब तक ये कभी भी नहीं होगा। और दूसरा, अरुण भूमि, स्पेशली अरुण भूमि चैनल को के ऊपर तो हमारा दृढ़ विश्वास है कि आप लोग निष्पक्ष लेके बिल्कुल जो सच्चाई है, सच्चाई को आप हमेशा से दिखाए आए हैं और दिखाते रहते हैं। तो आपसे बड़ी उम्मीद है, आपसे भी हमारा जितना भी आरटीआई में जो भी हमारे तथ्य मिला है वो सब आपको शेयर करूंगा। आप भी आइए हमारे लेकांग में, आप विजिट कीजिए, वहाँ पे जनता के गांव-गांव में जाके उनसे भी पूछिए। ये हम बोल रहे हैं, लेकिन जनता से भी आप जानिए, तब आपको सच्चाई का पता चलेगा। तो आपसे बिल्कुल कोऑपरेशन करने के लिए हम भी रेडी है, और आपसे अनुरोध है कि आप भी इस आपके चैनल के जरिए पूरे अरुणाचल में इस करप्शन को आप एक बार पूरे अरुणाचल में दिखाइए, और जिससे हमें हमारे गरीब जनता को, लेकांग को एक न्याय मिलने की संभावनाएं हो। जैसे कि अभी हमने आरटीआई में 2019 से जो कि प्रेजेंट एमएलए है, उनके टेन्योर में हमने आरटीआई किया था। अभी हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि इतना करप्शन हो रहा है, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा गायब हो रहा है, ये चीज़ हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी हमें ऐसा लगने लग रहा है कि यानी कि इससे पहले भी ऐसा ही पैसा आता था, लेकिन डेवलपमेंट तो तब से नील है। यानी कि जो आरटीआई तहत हमें जो 30 इयर्स बैक तक का रिकॉर्ड जो है हमको दिया जाता है, इसके प्रोविज़न है आरटीआई में। तो नेक्स्ट जो है हमारा आरटीआई जो है बैक 15 to 19 का होगा, जिससे उसमें कितना पैसा था, कितना नहीं था, वो हमें पता चलेगा। तो इस तरह से हम अभी 23 से बैक जैसे 19 तक हो गया, अभी 19 से 15 तक जाएंगे, ताकि जितना पैसा आया था वो पैसा कुछ तो वापस आएगा लेकांग के लिए, कुछ तो डेवलप होगा, ये हमारा उम्मीद है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे लेकांग में आरटीआई एप्लीकेशन किए थे हम लोग, तो हर डिपार्टमेंट में हम लोग दिखाई दे रहे हैं करप्शन ही करप्शन। अभी पीडब्ल्यूडी में जैसे एमएलए लेटफान, हर डिपार्टमेंट में सब करप्शन कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो रहा है, दूध की रखवाली अगर बिल्ली को दिया जाए तो दूध की क्या दशा होगी। तो इस तरह हो रहे हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग ये जस्टिस मिलना चाहता हूँ आपको अरुण भूमि चैनल के थ्रू से, कि हम लोग को जस्टिस चाहिए। अगर इस तरह हम लोग अगर अंडर डेवलप करेंगे तो हम लोग फ्यूचर में क्या होगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फ्यूचर में तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बजट है, जो सेंक्शन है, वो काम क्लियर करना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग स्पोर्ट में गया है, फील्ड स्पोर्ट में गया है, जैसे कि एसएसबी कैंप हम गया था, वहाँ पे देखा था, वहाँ पे बिल्कुल नील है। तो एक्स्ट्रा समथिंग बहुत है ऐसा। और जैसे कि बहुत जगह में गया है, जैसे जेएनबी रोड में गया है, वहाँ भी नील दिखाई पाया गया है। और समथिंग ऐसे लेतराविल चेंगापत्थर में गया है, वो रोड था समथिंग 30 lakhs का था, वो 2 बार सेंक्शन हुआ था, वहाँ भी 0 है। वहाँ तो रास्ता तो दिखाई नहीं पड़ता है, ऊपर भी तो घास ही घास है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये बंद करें, ये करप्शन बंद करें। सही सलामत जहाँ बजट होता है, सेंक्शन होता है, सही सलामत करना चाहिए। मैं यही अपील है। थैंक यू। आप लोगों ने देखा और सुना, ये 2 आरटीआई एक्टिविस्ट लेकांग सर्कल के उन तमाम अधिकारियों पर और उन तमाम विभागों अर्थात डिपार्टमेंट को डायरेक्ट जो है आरोप लगा रहा है कि उसमें जो है करप्शन हुआ है, उसमें जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आने वाला समय में टीम अरुण भूमि ये 2 आरटीआई एक्टिविस्ट जो आरोप लगा रहा है, ये कितना सच है, इस सच्चाई को आप तक ग्राउंड रियलिटी में जा करके हम लगातार पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इन तमाम विभागों के जो ऑफिसर हैं उनको सीधा पूछताछ करेंगे कि ये जो आरोप जो लगा रहा है ये कितना सच्चाई है। आने वाला समय में टीम अरुण भूमि जो है इसका तहकीकात करते हुए सच्चाई क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी आप सभी जनता तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे।
दर्शकों, आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।